क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। देखा लो मैं नावा पवित्र नगरी, नवा यरूशलेम नगरी। आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग मिस्टर अनुज लकड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं। आज उसका जन्म दिवस मना रहा है। इतना जीवन दिया है, आशीष दिया है, प्रभु के लिए धन्यवाद का है। और आने वाला ये नया साल में भी उसको भगवान साथ देने के लिए, हमेशा उनको देखभाल करके संभाल के रखने के लिए, सुस्वस्थ रखने के लिए ये मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। आओ मिस्टर अनुज और अलका, उनका पुत्र रॉबर्ट जॉय, उसके लिए जितना भी आशीष जरूरत है भविष्य में, सब आशीष मिलने के लिए बाबू को भगवान हमेशा अपने गोदी में रखकर रक्षा करने के लिए ये मिस्सा बलिदान में भी प्रार्थना करेंगे। अंबिकापुर से मैडम मिनी, उसका मम्मी मरियम्मा जॉर्ज, आज उसका डेथ एनिवर्सरी मना रहा है। प्रभु उनका आत्मा को शांति देने के लिए और उनका सब परिवार लोगों का प्रभु आशीष देने के लिए मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। बॉम्बे से मिस्टर बड्डी डिसोजा, उसका स्वस्थ लाभ के लिए बीपी से बहुत परेशान है उसको, और जो भी प्रेशर डाउन होने के लिए, टेंशन कम होने के लिए, खुशी जीवन बिताने के लिए आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। जैसे 60 दिन का नवीना में हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे, मिस्टर प्रवीण जैन का स्वस्थ लाभ के लिए, श्रीमती आस्था जैन, उसका पढ़ाई में सक्सेस होकर सफलता पाकर जज बनने के लिए और उसका स्वस्थ लाभ के लिए, मिस्टर जोश का स्वस्थ लाभ के लिए, और जहाँ भी उनका जीवन संगनी हो जल्दी से भगवान दोनों को शादी करके परिवार में शांति देने के लिए, श्रीमती अश्रिता मिंज का स्वस्थ लाभ के लिए, और सिस्टर मंजू, उसका स्वस्थ लाभ के लिए, कैंसर बीमारी से पीड़ित है, भगवान चंगा करने के लिए, और जैतून तिर्की और ज्योति तिर्की, उन लोग नशा पानी से मुक्ति पाने के लिए, रफाइल तिर्की का स्वस्थ लाभ के लिए, परिवार में शांति के लिए, और अंबिकापुर धर्म प्रांत में और सब डायसिस पुरोहित लोगों के लिए आज हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। आइए, और हम लोग साथ ही साथ ये कोरोना से भगवान हम सबको बचाने के लिए, ये कोरोना को हटाने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, और आपके आत्मा के साथ भी। जहाँ पाप रहता है वहाँ प्रभु का आशीष नहीं आते हैं। आइए, अगर हम लोग प्रभु का आशीष को स्वीकार करना चाहे तो अपने दिल को साफ करते हैं, सब पापों को छोड़ देते हैं, ताकि प्रभु हमारे दिल में आ जाए, हम आशीष प्रदान करें। हम सब मिलकर बोली, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी माता मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, विश्वासियों की ज्योति और आत्माओं को गडेरिया
तूने संत योहान मरियम यानी को कलीसिया का गडेरिया बनाया था कि वे अपनी शिक्षा से तेरी बेड़ों का पोषण करे और अपने आचरण से उन्हें सन्मार्ग पर ले चले। उन्हीं की प्रार्थना से हम इस विश्वास को अखंड बनाए रखें जिसे इन्होंने सिखाया और उसी मार्ग पर चलते जिसे इन्होंने दिखाया। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरी तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। पाठ का मूल अंश है, तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। मैं याकूब के तंबुओं को फिर खड़ा करूंगा। अध्याय 30 पद संख्या 1, 2, 12, 15, 18, 22। प्रभु की वाणी यह कहते हुए यिर्मयाह को सुनाई पड़ी। इस्राएल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने जो कुछ तुमसे कहा वह सब एक पुस्तक में लिख लो। प्रभु यह कहता है, तुम्हारी बीमारी कभी अच्छी नहीं होगी, तुम्हारे घाव का कोई इलाज नहीं है, तुम्हारे फोड़ों पर कोई पट्टी नहीं बांधता, तुम्हारे घाव नहीं भरेंगे। तुम्हारे सभी प्रेमियों ने तुमको भुला दिया, वे तुम्हारी कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण मैंने तुमको शत्रु की तरह मारा और घोर दंड दिया है। तुम अपने घाव पर क्यों रोते हो? तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण ही मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। प्रभु यह कहता है, मैं याकूब के तंबुओं को फिर खड़ा करूंगा, मैं उसके घरों पर दया करूंगा, खंडारों पर नगर का पुनर्निर्माण होगा और अपने पुराने स्थान पर गढ़ का पुनरुद्धार होगा। उनमें से स्तुति गान और आनंद उत्सव की ध्वनि सुनाई देगी। मैं उनकी संख्या बढ़ाऊंगा, वह फिर कभी नहीं घटेगी। मैं उन्हें सम्मान प्रदान करूंगा, उनका फिर कभी तिरस्कार नहीं किया जाएगा। उनकी संतति पहले जैसी होगी और उनका समुदाय में मेरे सामने बना रहेगा। मैं उनके सब अत्याचारियों को दंड दूंगा। उनमें से एक उनका शासन बनेगा और उनके बीच से उनका राजा उत्पन्न होगा। मैं स्वयं उन्हें अपने पास बुलाऊंगा और वे मेरे पास आएंगे, क्योंकि कोई भी अपने आप में मेरे पास आने का साहस नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है, तुम मेरी प्रजा होंगे और मेरी तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यरूशलेम के कुछ फरीसी और शास्त्री किसी दिन ईसा के पास आए और यह बोले, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा क्यों तोड़ते हैं? वे तो बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं।
इसके बाद ईसा ने लोगों को पास बुलाकर कहा, तुम लोग मेरी बात सुनो और समझो। जो मुंह में आता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है, बल्कि जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। बाद में शिष्य आकर ईसा से बोले, क्या आप जानते हैं कि फरीसी आपकी बात सुनकर बहुत बुरा मान गए हैं? ईसा ने उत्तर दिया, जो पैदा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है, वह उखाड़ा जाएगा। उन्हें रहने दो, वे अंधों के अंधे पथ प्रदर्शक है। यदि अंधा अंधे को ले चले तो अंधो ही गड्ढा में गिर जाएगा, तो दोनों ही गड्ढा में गिर जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्दों के द्वारा हमारे सभी पापों को मिटा दे। क्रिस्त में प्यारी माता पिता के भाई बहनों, आप सबों को पहले खुश पर्व का आशीष आप लोगों को प्रभु क्रिस्त हमारा बसवा तलीब से आप सबों को मैं बोलना चाहता हूं। आज पूरा दुनिया में योहान मरियम वियानी का त्योहार मना रहा है। योहान मरियम वियानी का त्योहार हम लोग सुनते हैं। मैं जब बचपन में, जब छोटा में माइनस सेमिनरी में थे, फादर लोग हमको बहुत उसके बारे में सुनाए थे। वो बहुत ज्ञानी नहीं थे, एकदम सिंपल लड़का था, पढ़ाई में बहुत कमजोरी थी। ऐसा बहुत बार उसको सेमिनरी से हटाने के लिए भी हुआ था और खुद वो भी भागने के लिए भी हुआ था। लेकिन जो विश्वास अपने माता पिता लोगों से उसके मिला है, वही विश्वास आकर तक उसको संभाल के रखा और पुरोहित बना लिया। लेकिन पुरोहित होने के बाद वो सब दुनिया को पाप स्वीकार के द्वारा प्रभु के पास खींच के लेके आया। एक अच्छा संस्कार हम लोग सुने होंगे, जिसको समझ रहते पुरोहित का योग्य नहीं है, उसको प्रभु उठाकर एक महान पुरुष बना लिया है, संत बना लिया है। उसके पास 1000 लोग जाके पास स्वीकार करने के लिए शुरू किया है। इसलिए बोलते हैं, जो बेकारी पत्थर समझकर फेंके गए हैं, उसको लेके न्यू में एक असली पत्थर बना लेते हैं। हम लोग कोई नहीं है एक निश्चित करने के लिए ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। आकर में प्रभु है निश्चित करता है। कल हम लोग सुने हैं, रविवार को भी सुने हैं, 5 रोटी 2 मछलियां से 5000 लोगों को प्रभु ने खिलाया। कैसे है? और जब हम लोग और अगाध में हम लोग और डिटेल में पढ़ते रहते हैं, वो 5 रोटी कहां से मिले? एक छोटा सा बाबू से मिला है। ठीक है ना? अगर प्रभु चमत्कार करना चाहते हैं, तो महान कार्य करना चाहते हैं, एक छोटा बच्चों से ही काम भी फायदा उठा सकते हैं, बहुत बड़े लोगों से भी उठा सकते हैं। लेकिन ये सब काम करने वाला प्रभु ईश्वर है, उसी को हम लोग ध्यान रखें। हम लोग पद के बारे में सोचकर
पैसा के बारे में सोचकर और बाहर का दिखावट को देखकर हम लोग हमेशा जज करते हैं। कभी भी ऐसे नहीं कहा, आज का सुसमाचार में प्रभु कहते हैं तो बाहर का स्वरूप, बाहर का चीज का तो कभी नहीं दे रहा, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर का बात है, अगर अच्छा है, सच है, जिसे होने वाला। आइए हम भी बाहर से जो भी दिखाने वाला, वो बाहर से खाने वाला हो, जो भी हो, लेकिन अंदर का दिल का बात देखेंगे, उसी को भी हम लोग आदर करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। कितना महान, कितना महान यीशु मसीह का ये बलिदान, कितना महान, कितना महान, पापिन खातिर जगत में आए, पापिन खातिर जगत में आए, क्रूस पे चढ़ कर प्राण गवाए, क्रूस पे चढ़ कर प्राण गवाए, भूल न जाए हम ये बलिदान, कितना महान, कितना महान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समाज पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान ग्रहण करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तेरे संत यूहन्ना मरे वियानी की आदर में यह बलिदान चढ़ाते हुए तेरे असीम सामर्थ्य का गुणगान करते हैं। इन्हीं संत की सहायता से हमें मुक्ति का वरदान प्राप्त हो जाए। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु ने मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य को सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सबों को उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरे गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। आज का मिसा बलिदान में हम लोग प्रभु का वेदी पर हमारा सब मतलब को हम लोग चढ़ाते हैं। विशेष रूप से अनुज लकड़ा, रॉबर्ट जॉय लकड़ा और स्वर्गीय मरियम जॉर्ज और बड्डी जिसोसा, प्रवीण जॉइन, आस्था जॉइन और मिस्टर जोस, अश्रिता मिंज, सिस्टर मंजू और जैतून तिर्की, रफाइल तिर्की और ज्योति तिर्की, इन सबों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। उन लोग मतलब के साथ हमारा व्यक्तिगत मतलब भी वेदी पर हम लोग समर्पित करेंगे। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र ही सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह पर अपने आत्मा के संग से पवित्र करते कि हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपी गई, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देती हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी बात ही भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहिए। प्रभु और हमारा संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष पतरस में और सभी याजकों के साथ विश्व भर में अपनी फैली हुई अपनी कलीसिया को यीशु दिले तथा इस प्रेम से बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को यीशु दिले जो पुनरुत्थान के आश्रय में पलोच जा चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुनर्दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। आज विशेष रूप से हम लोग स्वर्गीय श्रीमती मरियम मज्जाज आत्म शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम सब पर भी दया कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और इस पर के माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ, विशेष रूप से यूहन्ना मरियम वियान के साथ, जो युगानुयुग युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेवकाएं बने रहे, तेरी स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपद से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारा मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं पर अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्ट और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु के शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर की मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रखता हूँ, नित्य जीवन को खर्च का फल का। बड़े क्राइस्ट, क्रिस्त का शरीर
विलंकनी माता की नौरोजी प्रार्थना। हे ममतामयी विलंकनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है। आदर्श शिष्य, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, आश्रितों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा। तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। हे बसवार की माता, हमारे प्यारी माँ, आपका जन्म त्योहार के अवसर पर हम लोग इस 60 दिन का नवीना प्रार्थना चला रहा है। माँ मरियम, आज विशेष रूप से हम लोग अनुज लकड़ा, रॉबर्ट जॉय लकड़ा, स्वर्गीय श्रीमती मरियम जॉर्ज आत्मा शांति के लिए और बडी डिसोजा, प्रवीण जैन स्वस्थ लाभ के लिए, आस्था जैन उसका पढ़ाई में सफलता के लिए और नौकरी के लिए स्वस्थ लाभ के लिए, मिस्टर जोस उसके लिए जल्दी से शादी, अच्छा जोड़ी मिलकर शादी होने के लिए, आश्रिता मिंज स्वस्थ लाभ के लिए, सिस्टर मंजू के लिए चंगा करने के लिए, और जैतून ज्योति टिटकी नशा पानी से दूर रहने के लिए, रफाइल का स्वस्थ लाभ के लिए, और विशेष रूप से हमारा धर्म प्रांत में जितना डायसिस पुरोहित लोग हैं और पल्ली पुरोहित लोग, सब लोगों को आपका हाथों में समर्पित करते हैं। माँ मरियम, माँ मरियम, हमारा बीच में ये कोरोना महामारी को दूर रखिए, हटा दीजिए, ताकि हम लोग एक परिवार जैसे आपका पुण्य क्षेत्र में बसवार में इकट्ठा होकर त्योहार मना सके। माँ मरियम, पल्ली पुरोहित को, कमिटी मेंबर्स लोग को, जो भी ये त्योहार का व्यवस्था करने वालों को हमेशा आप साथ रखकर उसका प्रेरणा देते रहिए। माँ मरियम, और एक बार आपसे दुआ मांगते हैं, ये कोरोना से दुनिया को बचा लीजिए। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पददलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मरण सन रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याजकों, धर्मशालियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में हमारे 9 प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बड़ाई हो, जैसे वो आदि में थी अब और सदा तक सदा रहेगी आमीन। हे बलंकिनी की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे स्वस्ति की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवार की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे यीशु की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी सच्ची सेवा करके संत योहान मरिया वियानी अनंत आनंद के सहभागी बने। हमारा निवेदन है कि इस परम प्रसाद के प्रभाव से हम भी अनंत आनंद की प्राप्ति के लिए अपने को तैयार करें। ऐसी कृपा कर प्रभु क्रिस्तु के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु के शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। शुक्रवार का आराधना समय के लिए कोई भी निवेदन भेजना चाहिए तो आप लोग भेज दीजिए। और कृपया प्रेयर इन नीड व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग मत भेजिए, अपने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब में कमेंट के रूप में आप लोगों का निवेदन भेज सकते हैं। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में अंतकाल तक सदा रहेगी आमीन। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवर की माता, अच्छी स्वस्थ की रानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कीजिए। हे सभी विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति निवास करे आमीन। क्रूस का चिन्ह।